अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 1 किलो चिकन से हम कितना ज़बरदस्त, कितना ज़्यादा हलीम तैयार करने वाले हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इसको तैयार करते हैं। आपने कुछ भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल और इसके अंदर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है बारीक सा। तो इसको अगर आपने हाफ़ kg में बनाना है क्वांटिटी, तो चिकन बोनलेस अगर आपने हाफ़ क्वांटिटी लेना है तो 1 प्याज के साथ आप ये काम कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ 1 kg बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 अदद प्याज लिए हैं। इसको हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है। आप आज पूरी वीडियो को बहुत गौर से देखने वाले हैं, इसको मिस नहीं कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं यहाँ पर, मेरे साथ जाइएगा बिल्कुल। तो व्यूअर्स देखिए, ये मेरी गोल्डन ब्राउन किस्म की प्याज हो चुकी है कलर की। प्याज जब हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने इसके अंदर 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक डाल दिया है। और ये देखिए चिकन आपको नज़र आ रहा है, ये बोनलेस चिकन है जिसके अंदर थाई के पीसेस भी हैं और ब्रेस्ट पीसेस भी हैं। तो पूरा मैंने 1 kg चिकन इसमें डाल दिया है। इसको हम हल्का सा भूनेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ऐड करी, सफ़ेद ज़ीरा है ये। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाला। 10 से 12 अदद हमने इसके अंदर छोटी इलायची डालनी है जो कि हमने खोल कर डालनी है। ये इसकी जान है, इसी से खुशबू आएगी कौरमे की, क्योंकि हम यहाँ पर कौरमा तैयार कर रहे हैं हलीम के लिए। पहले गरम मसाला 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है और ये नमक भी मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं और हम इसके अंदर हल्दी भी ऐड करेंगे जो कि 1 टेबलस्पून है। और इन सारे मसालों को हम हल्का सा भूनेंगे। तो फिर देखिए, हम इन सारे मसालों को हल्का सा भूनेंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। फिर एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपने कराची के जायके वाला मज़ेदार सा हलीम खाना है तो आपने कोई चीज़ जो है यहाँ से मिस नहीं करनी है। कोई ऐसा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके रह जाएंगे। इसके अंदर पहले कौरमा तैयार किया जाता है। दही देखिए, मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दही डाली है, बहुत ज़्यादा दही नहीं डाली। अगर हम कोई दूसरा कौरमा बना रहे होते तो उसमें हल्दी भी नहीं डलती और दही ज़्यादा डलती। लेकिन ये हलीम के लिए कौरमा तैयार किया जा रहा है तो इसलिए इसके अंदर दही भी बहुत थोड़ा सा डलेगा। और इसको बहुत अच्छे से देखिए भून लिया है मैंने और इसको हम ढेर सारा पानी डालकर गलाएंगे। इतना गलाएंगे कि ये बिल्कुल इसके जो है गोश्त के रेशे रेशे हो जाए। मैं तकरीबन इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी ऐड करने वाली हूँ और हल्की आंच पे इसे आधा घंटा के लिए मैं रख दूँगी। चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाता है, लेकिन ये अच्छी तरह से गलाना है हमें, बिल्कुल इसके बारीक रेशे कर देने हैं। और फिर हम इस रेशों को जो है हम हैंड ब्लेंडर के ज़रिए नहीं पीसेंगे। इन रेशों की ट्रिक ये है कि इसके जो हमने रेशे बनाने हैं वो हमने इसको हाथ से ही मैश करना है और बाकी का काम घोटा करेगा। तो चलिए फिर इसको आधा घंटे के लिए हम गलने रख देते हैं हल्की आंच पर। यहाँ पर आधा घंटे के बाद देखिए हमारा ज़बरदस्त सा चिकन जो है वो गल चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल टेंडर हो गया है यहाँ चिकन मेरे पास। और अगर आप चाहें तो इसी चमचे के ज़रिए से मैश कर सकते हैं। बिल्कुल हमें इसके रेशे बनाने हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने इसको हैंड ब्लेंडर या किसी मशीन में डालकर मिक्स नहीं करना। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं और जिसकी वजह से उनके जो है ना हलीम रेशेदार नहीं बनता। फिर देखिए कुछ दालें हैं यहाँ मेरे पास और दलिया वगैरह, ये सब आपको मैं इसकी क्वान्टिटीज़ बताती हूँ। चने की दाल है, ये 1 कप है। इसी तरह से ये मेरे पास जौ का दलिया है। अगर आपके पास साबुत दलिया हो तो कोई मसला नहीं है, आप साबुत दलिया भी ले सकते हैं, लेकिन साबुत भी ले सकते हैं जौ को। और ये गंदम का दलिया है, लेकिन मैंने यहाँ दलिया लिया है, वो ज़्यादा आसानी से करता है। माश की दाल मैंने 1 कप ली है। इसी तरह से चावल भी 1 कप। तो ये चने की दाल और दोनों दलिए और साथ साथ में चावल और माश की दाल 1-1 कप हैं। अब यहाँ पर मूंग की धुली हुई दाल जो है वो मेरे पास हाफ़ कप है। इसी तरह से मसूर की दाल जो है मेरे पास, ये देखिए धुली हुई, ये भी हाफ़ कप है। देखिए कितनी थोड़ी क्वांटिटीज़ में मेरे पास दालें हैं, 1-1 कप और आधा कप। और इससे जो हमारा ज़बरदस्त सा हलीम तैयार होगा वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा और बहुत अच्छी क्वांटिटी में तैयार होने वाला है। फिर दलिए को कभी भी हमने इन दालों के साथ नहीं मिक्स करना है। जौ का दलिया और गंदम का दलिया, चाहे ये साबुत हो चाहे दलिया हो, इनको हमने अच्छे से धोकर भिगोना है अलग और हमने इसको पकाना भी अलग ही है, क्योंकि ये बहुत जल्दी लग जाता है देगची में नीचे, इसको कंटिन्यूसली हमें देखना पड़ता है। तो ये हमने अलग से धोना और भिगोना है। फिर चने की दाल देर तक हमें भिगोनी पड़ती है, गलती भी ये देर में है। इसके साथ साथ माश की दाल का भी यही हाल है कि वो भी देर तक हमें भिगोनी पड़ती है और गलती भी देर से है। तो ये दोनों दालें अच्छी तरह से हम धोकर अलग से भिगोएंगे, दलिए दोनों अलग से धोकर भिगोएंगे। फिर इसके बाद जो है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं चावल 1 कप
और दोनों दालें मूंग और मसूर की। अब इनको देख लीजिए कि इनको भी आपने इन चने और माश की दालों के साथ नहीं डाल देना है, क्योंकि ये जल्दी गल जाती हैं। इनको भी हम अलग से भिगोएंगे। चावल और मूंग मसूर की दाल, इनको हम तीनों को यकजा करके अच्छे से धोकर भिगो लेंगे और हम इनको चने माश के साथ गलने नहीं रखेंगे। ये ट्रिक्स आपने याद रखनी है, इससे आपका हलीम बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। फिर से देखिए, ये मैंने चने माश की दाल को भी अलग से धोकर भिगो लिया है। साथ साथ मैंने यहाँ पर दलिए भी भिगो लिए हैं धोकर अलग से, और ये चावल मूंग मसूर की दाल भी। व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए मुझे इसको भिगोए हुए तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। ओवरनाइट आप चाहें तो भिगो लें, लेकिन गर्मी के अंदर सुबह में दाल के ऊपर जो है ना अजीब सा झाग सा आ जाता है, स्मेल आ जाती है। तो बेहतर है कि अपनी आंखों के सामने ही 3-4 घंटे इसे भिगो लीजिए, या 4 घंटे या 5 घंटे भी, 3 घंटे में भी अच्छी से दाल भीग जाती है। फिर ये देखिए, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चने और माश की दाल को एक बड़े से देगचे में, और इसके अंदर हम डालेंगे पानी तकरीबन 2 लीटर, क्योंकि इसके अंदर हम जो हमारे चावल और मूंग मसूर की दाल है उनका मसाला भी हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। इसमें डबल मसाला जाएगा, और क्योंकि वो भी हम इसी के अंदर, जब ये गल जाएगी चने माश की दाल, तो हम इसी के अंदर ही ऐड करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये देखिए 2 टीस्पून है। इसी तरह यहाँ पर मैं नमक भी 2 टीस्पून ही ऐड करूँगी, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, जिसकी रेसिपी 1 टीस्पून है ये, और जिसकी रेसिपी आपके पास मौजूद है पहले से ही हंगर कुजीन के गरम मसाले की। शाही गरम मसाला 2 चम्मच, यहाँ पर 2 टीस्पून हल्दी भी मैंने ऐड की है। हल्दी का कलर अगर आपका अच्छा नहीं हो तो आप हल्दी थोड़ी सी और डाल लीजिएगा, क्योंकि हलीम के अंदर अगर हल्दी का कलर अच्छा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसको आधे घंटे के लिए हल्की आँच पर गलाएंगे और बहुत जल्दी गल जाएगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, यहाँ पर दूसरी देगची के अंदर मैं दलिए गलने के लिए रख रही हूँ। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी इनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड किया, और ½ टीस्पून मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। दलिए के लिए एक बहुत ख़ास बात याद रखनी है, इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है, लेकिन आपने ये ख़ास बात ये याद रखनी है कि नीचे बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो इसको आपने ऐसे छोड़ नहीं देना। इसको जब आपने गलाना है तो इसे आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है, इसे चेक करते रहना है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे अच्छी तरह से लग जाएगा, और आपका जो हलीम है उसके अंदर जले हुए का टेस्ट आ जाएगा, और वो बहुत बेकार होता है। तो फिर यहाँ पे देखिए, मेरी जो है चने की और माश की दाल वो तकरीबन 70% के करीब जो है वो अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम इसके अंदर जो हमारे चावल और मूंग मसूर की दाल हमने भिगो के रखे हुए थे वो हम ऐड कर देंगे। हमने इनको पहले क्यों नहीं डाला, इसलिए कि ये नीचे जल्दी गल जाती है और नीचे से लगना शुरू हो जाती हैं दालें और चावल भी। तो हम इनको बाद में डालेंगे ताकि ये इकट्ठे यकजा हो जाए। व्यूअर्स, ये देखिए दलिया भी कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। हमने इसे कंटिन्यूसली चम्मच चलाया और इसे नीचे लगने नहीं दिया। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह, हल्दी का, नमक मिर्च गरम मसाले के साथ कितना ज़बरदस्त सा कलर आया। अभी से आपको हलीम का मज़ा दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम इसे हैंड ब्लेंडर के ज़रिए बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। आप चाहें तो किसी भी हैंड मिक्सर में या किसी भी मिक्सचर में डाल के आप इसे बारीक पीस सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर एक बहुत बड़ी सहूलत है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये बहुत शानदार रहता है। आप देगची के अंदर ही इसको आराम से अपने हलीम को जो है तैयार कर लेते हैं। व्यूअर, ये देखिए यहाँ पर कितने ज़बरदस्त तरीके से मेरा जो है ये दलिए वो अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिए हैं। आपको अभी से इसमें लेस नज़र आ रही होगी। दलिए का काम ही इसमें हलीम के अंदर जो है ना वो लेस पैदा करना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि रेशे करके रख लिए हैं मैंने गोश्त के, और इसको हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेना है आपने। जितनी अच्छी तरह से मैश करेंगे उतना ही ज़बरदस्त रेशेदार हलीम हमारा तैयार होने वाला है। व्यूअर्स, तो ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमने रेशेदार हलीम बनाना है। तो इसके लिए हमें हाथों से ही इसे मैश करना होगा, और इसको हम हैंड ब्लेंडर्स के ज़रिए बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे, वरना इसके सारे रेशे कट जाएंगे। व्यूअर्स, देखिए ये सब चीज़ें, माश, चने की दाल, चावल, मूंग मसूर की दाल, ये सब अच्छे से गल चुका है। इसको भी हम हैंड ब्लेंडर के ज़रिए ही बिल्कुल बारीक सा ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितनी फटाफट से हमारा जो है ना हैंड ब्लेंडर के ज़रिए काम हो जाता है। तो इसको हम बारीक सा बिल्कुल देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है। अगर आप इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तब भी ये बहुत ही ईजीली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी होने वाली है। और अगर आप इसे घर में बना रहे हो तो कम से कम 15 अफराद को तो आप आराम से मज़े से आप ये खिलाएंगे। इतना ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में माशाल्लाह हलीम तैयार हो जाएगा। तो फिर देखिए ये गोश्त के जो हमने रेशे करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। पहले से हम हल्का सा चम्मच से मिक्स करेंगे, बाद में हम इसको थोड़ा सा घोटे से चलाएंगे। यहाँ मैंने इस चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है, और बस इसको मैं अच्छे से एक दफ़ा चम्मच से मिक्स करूँगी।
फिर हम इसको घोटे से मिक्स करेंगे। घोटे से क्या होगा कि जो रेशे हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरह खुल जाएंगे। मगर उससे पहले हम इसके अंदर जो हमारे हमने दलिए गला के रखे हुए थे गंदम का और जौ का दलिया, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। और फिर हम इसको पकाएंगे भी। तो पकाने से पहले भी हमें सारी चीज़ें अच्छे से यकजा करनी है। ये देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ पर ये देखिए गोश्त के कितने भी साबुत साबुत आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, ये सब बिल्कुल रेशे हमने करने हैं। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसे अब घोटा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और हमने हैंड ब्लेंडर बिल्कुल अब नहीं यूज़ करना है ताकि हमारे गोश्त के रेशे बिल्कुल नहीं टूट जाएं। इस आपने टिप को बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपको रेशेदार मज़ेदार हलीम चाहिए तो वो आपने ऐसे ही तैयार करना है। तो हम यहाँ पर अभी मेरे पास चूल्हा बंद है ताकि ये उड़कर हाथ पर आता है। आपको प्रॉब्लम होगी अगर खुदा न खास्ता हाथ जल गया तो बहुत ध्यान रखना है अपने अपने हाथ का। तो व्यूअर्स देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो है ये आप अभी से देख लीजिए कि माशाल्लाह कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है और घोटे के ज़रिए। और ये देखिए ये क्या ज़बरदस्त किस्म की इसमें जो है हमारे रेशे तैयार होने लगे हैं, जबकि अभी ये पका नहीं है। अभी इसके अंदर हम देखिए मैंने अभी चूल्हा खोला है और कितने ज़बरदस्त मोटे मोटे बबल्स उठ रहे हैं जो आपके हाथ जला देंगे। ध्यान कीजिएगा यहाँ पर आप पानी फ़ौरन ऐड कर दीजिएगा। इसके अंदर पानी डालने से हमने क्या होगा कि एक तो एक बबल्स ज़रा छोटे साइज़ के उठेंगे और दूसरे ये कि पानी डाल के अभी हमें इसे बहुत सारा पकाना भी है। देगचा मुझे इसके लिए अब छोटा पड़ गया है माशाल्लाह से। ये देखिए कितना बढ़ गया है हमारा हलीम। ये हमेशा बहुत बरकत वाला ही बनता है। फिर ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है कटा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। और इसका जो की इंग्रेडिएंट है जिसको ख़ास तौर पे कराची वाला टच देगा, मज़ा देगा, वो है इसके अंदर पुदीना। तो ये पुदीना भी तकरीबन कटा हुआ हाफ़ कप है, मैंने वो इसके अंदर डाल दिया है। ये बिल्कुल घुल मिल जाएगा, गायब हो जाएंगी सब चीज़ें, बस इनका एरोमा और इनकी मज़ेदार सी यादें रह जाएंगी इसके अंदर, बाकी तो सब कुछ मिक्स हो जाने वाला है। तो फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको हम पानी डाल के थोड़ा सा पकने के लिए रखेंगे। मैं थोड़ी देर बाद पतीला यहाँ चेंज कर दूँगी क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल के खुले बर्तन में मैं इसे पकाऊंगी। नमक इस पॉइंट पे आप चेक कर लीजिएगा, 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है। और साथ ही गरम मसाला आप यहाँ पर इसके अंदर 1 टीस्पून इस टाइम पर डाल दीजिएगा। अगर आपको नमक ठीक लग रहा हो तो आप मत डालिएगा। वैसे यहाँ मेरे ख्याल में 1 टीस्पून नमक की कमी महसूस हुई तो मैंने इसके अंदर नमक भी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। व्यूअर्स देखिए अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे, इसके अंदर मज़ेदार अरोमा पैदा करेंगे। व्यूअर्स ये प्याज भी आप देख लीजिए, साथ मैंने बिल्कुल बारीक प्याज काट के रखी हुई है। और हम जो इसके साथ हलीम की जान है, क्रिस्पी एंड क्रंची, बिल्कुल जो हमारी ब्राउन प्याज की हुई होती है, वो मैं आपको सिखाने लगी हूँ। 1 कप ऑयल मैं यहाँ पे पूरा इसमें ऐड करूँगी। उसके अंदर हम प्याज तलेंगे और जो हमारा ऑयल बचेगा वो हमने हलीम के ऊपर एंड में तड़का लगाना होता है ना, तो वो भी हम इसके अंदर से ही ऑयल जो है वो यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स आपको कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो अपने जहन में रखनी है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आप इस प्याज को देख लीजिए कि कैसे करना है हमने इसे कि गोल्डन ब्राउन हो, कलर भी बहुत प्यारा हो और ये बहुत ही ज़बरदस्ती क्रिस्पी एंड क्रंची हो। कि हलीम के ऊपर तो क्रिस्पी एंड क्रंची प्याज ही अच्छी लगती है, बिल्कुल ढीली ढीली सी प्याज इसके ऊपर अच्छी नहीं लगती। पहली चीज़, प्याज आपने नहायत बारीक काटनी है। दूसरी चीज़, अच्छा ये प्याज मैं बताती चलूँ, ये मैंने ½ kg प्याज ली है, 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है। तो ये देखिए ये मेरे पास ½ kg प्याज है और जो मैं 1 कप तेल में इसको तल रही हूँ। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि पैन अपनी कढ़ाई जिसमें भी आपने इसे तलना है वो थोड़े चौड़े मुंह की होनी चाहिए ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट हो जाए, जितना भी इसके अंदर नमी है वो इसकी खुश्क हो जाए, हवा के साथ इसके आबी बुखारात उड़ जाएं और जितना भी इसमें से पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, आंच आपने तेज़ नहीं करनी है, आंच बिल्कुल आपने मीडियम टू लो आंच रखनी है और इसके ऊपर आपने इसको हल्की आंच पे कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है, छोड़कर जाने वाला काम नहीं है, नहायत सबर आजमा काम है आपका ये। अगर आपने कोई एक शानदार सी प्याज फ्राई करके तैयार करनी है तो आपको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना होगा और साथ साथ आंच कम रखनी होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी प्याज, आपको उसके साइज़ में फ़र्क लग रहा है। यहाँ पे मैंने किचन टॉवल जो है वो बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है एक प्लेटर के ऊपर, ताकि जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगी, देखिए ये होने लगी है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आने लगा है। इसे मैं बहुत डार्क कलर का नहीं करना है। तो अभी ज़रा सी देर देखिए मेरा तेल भी बहुत गर्म है, हालाँकि मैंने मीडियम टू लो आँच पर ही फ्राई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तेल जो है वो प्याज के कलर को एकदम चेंज कर देता है। तो मैं यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया देखिए, और इसी तरह से मैंने इसी ऑयल में इसको प्याज को थोड़ी देर चम्मच चलाती रहूँगी ताकि इसी में मेरे रिक्वायर्ड कलर आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया है। तो इसको हम यहाँ पे सारा इसका जो ऑयल है वो इसमें से ड्रेन कर देंगे और इसको हम निकाल के अपने पेपर टॉवल पे जो है वो रख लेंगे। ये देखिए ऐसे, और साथ साथ हम इसको फैलाते जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको फैलाएंगे नहीं तो हमारी प्याज मज़ीद इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से निचोड़ लेंगे हम और इसके बाद हम इसको
ऐसे निकाल कर रखते जाएंगे और साथ साथ हम इसे फैलाते जाएंगे ताकि इसका कलर देखिए डार्क ना हो जाए। और अभी भी माशाल्लाह बहुत ही शक्ल से अच्छी लग रही है, क्रिस्पी लग रही है। और अभी हालांकि इसको हवा में मैंने रखा नहीं है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह फिर भी क्रिस्पी एंड क्रंची सी फील होने लगी है। जो ये ऑयल बचा है और प्याज बची है हम तड़के में बाद में डालेंगे बघार में। तो फिर देखिए ये हमारी प्याज कितनी ज़बरदस्त और कितनी क्रंची सी तैयार हुई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स हैं, आपने ये भूलनी नहीं है। पतीला मैंने यहाँ चेंज कर लिया है और मुझे लग रहा है कि ये हलीम तकरीबन 4 या 5 किलो के करीब यहाँ पे जो है ना हलीम तैयार हो गया है, वो भी सिर्फ 1 किलो चिकन से। बोनलेस चिकन 1 kg, ठीक है। और साथ में 1 कप दालें हैं, कोई दाल तो आधा कप थी। तो देख लीजिए व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त सी मैं आपको तरकीब सिखा रही हूँ और कितनी माशाल्लाह से ट्रिक्स के साथ आप बनाएंगे तो आपकी ज़बरदस्त सी हलीम तैयार होने वाली है। अगर आप ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसके अंदर भगार डाल दिया। मुझे प्याज थोड़ी सी कम लग रही है, मैं इसके अंदर थोड़ी सी प्याज और डाल दूंगी। अगर आप इसे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना चाहें तो तब भी माशाल्लाह 1 किलो गोश्त में तो बहुत ज़्यादा हलीम तैयार हो गया है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ मज़ेदार भी लग रहा है। इसे आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसे आप अपने बनाकर इसे बेच भी सकते हैं। बहुत सारी होम शेफ्स होती हैं हमारे यहाँ, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और ये इतना शानदार बनता है। लोग तो बॉयल करके बना लेते हैं तो कौरमे वाला मज़ा नहीं आता। तो कराची के हलीम का सीक्रेट यही है कि इसको बॉयल करके नहीं बनाते हैं गोश्त को पहले कौरमे की तरह भूना जाता है। इससे ये हलीम जो है बिल्कुल कराची वाला कमर्शियल हलीम की तरह से तैयार हो जाएगा। मार्केट वालों का हलीम भी ऐसा नहीं होगा जितना ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलीम है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से रेशे इसमें तैयार हो चुके हैं। हमने बहुत ज़्यादा घोटा भी नहीं इस्तेमाल किया है, आपको पता ही है, हमने हाथ से ही अच्छे से इसके रेशे बना लिए थे पहले ही। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा हलीम जो है, ज़बरदस्त सा रेशेदार हलीम तैयार हुआ है। और व्यूअर्स इसके साथ खाने के लिए कुछ चीज़ें काटी जाती हैं, एक प्लेटर बनाया जाता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ बिल्कुल अदरक होना चाहिए साथ साथ, और हमने जो क्रिस्पी एंड क्रंची अपनी ब्राउन की हुई प्याज रखी है माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है और इतनी ही ज़बरदस्त जायकेदार। कटा हुआ पुदीना भी रखा जाता है प्लेटर के अंदर। और इसके बाद ये जो इसकी जान है वो है चाट मसाला। हंगर कुजीन पे मैं आपको पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ। ये होममेड चाट मसाला और ये होममेड शाही गरम मसाला, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है व्यूअर्स। साथ में यहाँ पर हम इस पर छिड़केंगे मज़ेदार सा लीमू और इसका हम लेंगे बहुत मज़ा, इंजॉय करेंगे इसे। आप भी इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरी रेसिपी को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा व्यूअर्स। तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। पहले मैं आपको इसे ट्राई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसके अंदर लेस बनी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको बिल्कुल मसनून तरीके से आप इसको खाइए और दुआ में याद रखिएगा। जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Mm-hmm.